हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पे एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी मैथ की। दोस्तों, आज से हम अपना मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी मैथ में समस्या थी, आज से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं पिछले 4-5 साल से बच्चों को ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों पढ़ाता आ रहा हूँ। मतलब 1 आध साल पहले ऑनलाइन पढ़ाया था, लेकिन 4-5 साल से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो अब के अच्छी तरीके से शुरू करा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपके। तो दोस्तों, हमारा जो ऑफलाइन में सिलेबस चल रहा है और अब ऑनलाइन तो आज से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, ऑफलाइन में सिलेबस हमारा आगे तो हो गया है, लेकिन हम ऑफलाइन में सिलेबस स्टार्ट करेंगे आज से अपना। तो दोस्तों, आज से हम ऑफलाइन का जो ऑनलाइन का जो मैथ है, आज से मैं उसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, जो हमें नहीं कक्षा 10, ये हमारा कक्षा 10 का दोस्तों कक्षा 10 का एनसीईआरटी का मैथ है। वो मेरे पास अभी कोई सी बुक रखी नहीं। मतलब जो एनसीईआरटी वाला मैथ है ना, ये वाला एनसीईआरटी वाला मैथ, हम ये वाला मैथ पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 वाला मैं एनसीईआरटी वाला मैथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक कराऊंगा जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यानी मैंने देखा है पिछले कई साल से, मैं पिछले 4-5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जब बच्चे मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें आगे जाकर मैथ में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सवाल आएगा, कुछ सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा सवाल का लेवल बदला है, सवाल हार्ड हुआ, तो उनका क्या हो जाएगा, उन्हें थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ दिन मतलब 2-3 क्लास हमारी होगी, जो 2-3 क्लास में खाली तुम्हें बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। मैथ की क्या पढ़ाऊंगा? खाली बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। तो आप बस मैथ की जो बेसिक चीज है उन्हें तैयार कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, जो बेसिक चीज है वे कौन कौन सी है, आप उन्हें नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, जो हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है आप उन्हें नोट कर लीजिए। मतलब हम कौन कौन से टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उसमें है, हम पे चारों मूल संख्याएं आनी चाहिए। पहला है चारों मूल संख्याएं। चारों मूल संख्याएं मतलब चारों मूल संख्याएं कौन कौन सी है? मतलब जिसमें हमारा जोड़, घटा, गुना, भाग आप पर ये आनी चाहिए। मतलब चारों मूल संख्याएं जिसमें हमारा जोड़ मतलब प्लस वाले, घटा माइनस वाला, गुना व भाग। अगर आप पे ये चारों आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको चारों हर टाइप का सवाल मैं तुमको कराऊंगा। जो भी इसमें होगा, पॉइंट वाला, दशमलव वाला, मैं सारे सवाल तुम्हें कराऊंगा और तरीका भी बताऊंगा कि आप जल्दी जल्दी किस तरीके से हल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लास सब बच्चों के लिए जरूरी है कि जो कक्षा 10 का ही मैथ पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 12 का पढ़ रहे हो, आप कोई बड़े एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बस खाली बेसिक सबके लिए काम आने वाला है। चारों आने चाहिए। उसके बाद में हम पे बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास उम्मीद करता हूँ कि सब पा रहा होगा। जिस पे नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा बोर्ड मास। बोर्ड मास बोर्ड मास के बाद में हम पे विभाजकता आनी चाहिए। हम पे विभाजकता ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, विभाजकता लगभग 11 तक सीखेंगे, 11 तक आनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम पे एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम व एचसीएफ के सारे प्रकार आने चाहिए। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ के बाद में हमें भिन्नों का जोड़, भिन्नों से संबंधित पर्सन, जिसमें मैं जोड़, घटाओ, मतलब ऐसा जोड़ घटा, गुना, भाग, ये आना चाहिए। आप ये सब टॉपिक नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम पे बीज गणित से संबंधित भी आना चाहिए। बीज गणित, से संबंधित मतलब ये इतने टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा चारों मूल संख्याएं होगी, बोर्ड मास होगा, विभाजकता होगी, एलसीएम एचसीएफ होगा, भिन्नों से संबंधित होगी, भिन्नों से संबंधित जोड़, घटा, गुना, भाग में सब सीखूंगा और बीज गणित से संबंधित पर्सन आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने इतने कर लेंगे, अगर आपका इतना हो जाएगा तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। मतलब आप कक्षा 10 का मैथ पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब ये हर टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि जब हमारे सवाल आएंगे तो आपको हर टॉपिक को, ये जो टॉपिक है ना, ये हर टॉपिक को करना आना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के ला रखे हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते। मतलब मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कुछ। सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ाऊंगा। अगर किसी ने बच्चे ने अब तक मैथ नहीं पढ़ा तो वो भी आराम से इन टॉपिक को
पढ़ सकता है। हम सबसे पहले जो सीखते हैं वो सीखते हैं जोड़ना। जोड़ना मतलब जोड़ने का मतलब है आपको मैं आपका जोड़ना तो आते होगा। कैसे? जैसे 6 3 9 2, 9 3 12, 6 2 8 और 1 9, मतलब 92। ये वाले सब बेसिक सवाल आपको आते होंगे। जैसे थोड़ी सी और बड़ी जोड़ ले मैं, 9 6 9 7 9 2 6, तो ये भी आ जाएंगे। 9 7 16, 8 और 1 9, 6 2 8, 9 9 6 15। ये सब बेसिक सवाल आपको आते होंगे। उसके बाद में हम देखें, जैसे हम ले रहे 3 संख्या होगा, ये भी दोस्तों आप पे आते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पे सब सवाल आते होंगे। 6 4 10 9, 19 को 9 का हासिल लगा 1, 6 4 10 8 18 19 को 9 का हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 8 से 14, 14 1 15, 15 को 5 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 4 22। मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये सब सवाल आप पे आते होंगे, मतलब जोड़ के वाले सवाल आप पे आते होंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं घटा के सवाल। मतलब जोड़ तो आप सब कर लेंगे, उसके बाद में देखते हैं हम घटा। घटाना कैसे है? जैसे 0 0 7, हम इसमें डायरेक्ट थोड़े से बड़े सवाल लेंगे जिसमें आपको समस्या आवे। अब दोस्तों देखो कैसे करते हैं, जिस बच्चे पे नहीं आते वो समझेंगे कि हम घटा के सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। तो 7 में 6 गया, कितना बचा? 7 में 6 गया जाएगा तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, अब आगे है 0 और यहाँ कितना है 9, यहाँ की 0 यहाँ गया 9। तो हम क्या लेंगे, अगले वाले से 1 रुपया उधार लेंगे। क्या लेंगे? 1 रुपया उधार लेंगे कि भैया मुझे 1 रुपया उधार दे दे। तो ध्यान रखना, जब हम अगले वाले से 1 रुपया लेते हैं, मतलब इसके पास से तो 1 आएगा, लेकिन इसके पास कितने काउंट होंगे? इसके पास होंगे 10। तो जब 0 में 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 में 10 हो जाएगा तो 10 का 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया, कितना बचा? 10 में से 9 गया भैया, बचा 1। कितना बचा भैया? बचा 1। कितना बचा भैया? 1 बचा। उसके बाद में यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 9। कितना बचा? यहाँ 9 था, यहाँ 1 दे दे तो 8 बचा। तो हम क्या लेंगे, अब हम अगले वाले से लेंगे। तो यहाँ अगले वाले से जब आएंगे 8 है, यहाँ कितने बचे? 8। अगले वाले से पूरे 10 उठ के आते हैं। कितने उठ के आते हैं? 10। तो कितना हो जाएगा टोटल? 18। अब 18 में से 9 गए, कितने बचे? 18 में से 9 गए, कितने बचे? 9। 18 से 9 गए 9। अब ध्यान रखना, जब हम अगले वाले से उठाकर लेकर आते हैं, सुन लो, जब हम अगले वाले से उठाकर लेकर आते हैं, बीच वाली जितनी भी संख्या हो जाती है 10। कितनी हो जाती है? बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? जब हम अगले वाले से उठाकर ले जाते हैं तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 10 हो जाती है, लेकिन बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? बीच वाली संख्या हो जाएगी 9। क्यों? क्योंकि जब हम पहले एक हिस्से यहाँ ले आएंगे, फिर एक हिस्से यहाँ ले आएंगे, जब हमने हिस्से एक ले आएंगे तो यहाँ 10 हो गया, और 10 में से एक हमने दिया तो 18 हो गया। मतलब ये बीच वाली संख्या कितनी बची? अगर 0 है तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9। तो 9 में से 8 गया, कितना बचा? 9 में से 8 गया, बचा 1। और 9 में से अब यहाँ कितना बचा? हमने 1 दे दिया था, तो कितना बचा हमारे पास? बचा 8। 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, कितने बचे दोस्तों? जब हमारे 8 में से 3 जाएंगे तो आप लिखेंगे, कितने लिखेंगे? हमारा 5 हमारा बच जाएगा। तो तुम्हारा कितना? 5 1 9 1 1 हमारा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगले सवाल। ये तो थोड़ा सा बेसिक सवाल था। अब देखते हैं हम अगला सवाल। जैसे हम ले रहे हैं दोस्तों 999 999 999 और 3, हम ले रहे हैं 9 9 9 9। अब क्या करेंगे, 9 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम क्या लेंगे? हम ले अगले वाले से उधार। क्या लिया हमने? अगले वाले से उधार। तो कितने हो गए? ये हो गया 17। कितना हो गया? 17। अब 17 में से 9 जाएंगे तो 17 में 9 गए, कितने बचे? 8। कितना बचा भैया? 8 बचा। कितना बचा? 8। अब मैंने बताया था जब हम अगले वाले से उधार लेंगे तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 9। 9 में से 9 गए, कितने बचे? 9 में से 9 गए, बची 0। अब कितना बचा? ये बचा 5। अगला हिस्सा लिया, कितना हो गया? 15। 15 से 9 गए, कितने बचे? 6। अब कितना बचा? ये बचा 2 2। तो अगले वाले से उधार लेंगे, कितने हो गया? 12। 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3। और ये कितना बचा? ये बचा 7। 7 में 3 गए, कितने बचे? 4। मतलब 43 608। कितना बचा दोस्तों? 43 608। तो आई होप कि आपके जो घटा के सवाल है वो भी समझ में आ रहे होंगे। घटा के ज्यादातर सवाल इसी तरीके से होंगे। एक आध सवाल और कर ले हार्ड लेवल पर हुआ था कोई। जैसे हम ले रहे हैं 0 0 0 9 9 9 2। अब इसे घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ लेके जाएंगे 1। तो 10 हो गया, 10 में से 9 गए, कितने बचे? 10 में से 9 गया, बचा 1। अब बीच वाली संख्या क्या हो जाएंगी? मैंने बताया था जब हम पहली संख्या से लेके जाएंगे और बीच की संख्या जितनी भी 0 पड़ेंगी वे कितनी हो जाएंगी? वे ऑटोमेटिक 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। तो क्योंकि देखो कैसे होता है, पहले हम लेके आएंगे यहाँ, तो हो गया 10, फिर मैं 1 लेके जाएंगे यहाँ। अब 10 में से यहाँ जाएगा 1, तो कितना बचा? 9। हम यहाँ लेके ऐसे 9, फिर यहाँ बचा 10 हो गया,
10 में से 6 लेके गए तो यहाँ कितना बचा 9, मतलब ये दोनों बीच के क्या हो गए 9 9 हो गए। अब जब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, अब 2 में से 2 गया क्या बचा 0, मतलब कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1। कितना आया 1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घटा के सवाल भी समझ में आ गए होंगे। एक सवाल और कर लें, ये वाला सवाल कर लें तो बताएंगे कि हमारा क्या बचेगा। जब हम आगे लेके जाएंगे यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, जब हम इसे आगे लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा, कितना बचा 10 में से 9 गया भैया हमारा बचे 1, कितना बचा हमारा 1। बीच वाली संख्या कितनी 9, 9 में 60 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ कितना हो गया 5, 1 यहाँ लिया 15, 15 में से 9 गए कितने बचे, 15 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और जब 7 में से 6 में से 5 गया कितना, 6 में से 5 गया बचा 1, मतलब 1 6 5 1 1 6 1 1 हमारे सवाल का क्या आ रहा है 1 6 1 1 हमारा उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको घटा के सवाल भी समझ में आने शुरू हो गए। अब हम देखते हैं गुना के सवाल, काय के हम देखते हैं गुना के सवाल, और काय के सवाल अब देखते हैं दोस्तों हम गुना के सवाल। गुना को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई कैसे, पहले हम देखते हैं नॉर्मल वाली गुना, जैसे 9 गुना 6 गुना 7, मतलब 96 गुना 7 में। तो क्या करेंगे 7 छिंग 42 को 2 का हासिल लगा, कितना हासिल लगे 4, 7 निम 63, 63 4 कितना हो गया 63 4 हो गया 67। दोस्तों नॉर्मल वाली गुना आप कर लेंगे, जैसे हम लेवे 12। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर संख्या छोटी, मतलब अगर आप पे पहाड़े आते हैं, अगर आप 20 तक तो पहाड़े जरूर याद करेंगे, तो अगर छोटी संख्या है 20 से कम है तो आप डायरेक्ट ही गुना कर देंगे। कैसे देखो, पहले ऐसा करो 2 7 14 को 4 का हासिल लगा कितना 1, 2 गुना 0 में करी 0 की 0 और 1 का 1, 2 8 16 गुना 1 की गुना 7 में करी 7, 1 की गुना 0 में करी 0, 1 की गुना 8 में करी 8, 4 7 और 1 8, 6 के 6 8 और 1 9, कितना आ गया 96 84 हो गया, 96 84 हो गया। लेकिन हम इसे या करके एक तरीके से और कर सकते हैं, या करके हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे दोबारा 80 8 7 गुना 12, 12 7 84, 84 को 4 का हासिल है कितने भैया, हासिल लगे 8, 12 गुना 0 में करी 0 की 0, 8 के 8 ऐसे कैसे हमने रख दिए, 12 8 96, मतलब हम डायरेक्ट भी इसकी गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसकी गुना कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगर हमारी थोड़ी संख्या बड़ी हो जैसे 69। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम गुना करके देखेंगे। 9 7 63 को 3 का हासिल लगा कितना 6, 9 की गुना 0 में करी 0 की 0, लेकिन 6 हासिल के जुड़ आ जाएंगे 6 के 6, 9 ते 27 27 को 7 का हासिल लगा कितने हासिल लगे भैया 2, 9 की गुना 0 में करी 0 की 0, लेकिन 2 के 2 ऐसे के हम तार लेंगे, 9 9 81 81 के 81, पहली संख्या के नीचे गुना का निशान लगाएंगे। 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 को 2 का हासिल लगे कितने हासिल लगे 4, 6 गुना 0 में करी 0 की 0, 4 के 4 हम ऐसे के ऐसे तार लेंगे, 36 18 को 8 का हासिल लगा 1, 6 गुना 0 में करी 0 की 0, 1 ऐसे तार लेंगे, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का कितना हो गया 9 छिक्का हो गया 54, 3 के 3 6 2 8 7 4 11, 8 2 सर 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, 8 4 12, 5 और 1 6, मतलब 62 31 183 हो गया। आप इनकी आसानी से गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुना के सवाल भी कर लेंगे। मतलब एक थोड़ी सी बड़ी संख्या गुना ले लें जिसमें होगा तिहरी गुना। कौन सी तिहरी गुना, जैसे हम लेंगे 6 4 8 0 7, मतलब 0 बाद में लेंगे आपकी बात, हम करें इसकी ऐसा करें 840 से गुना करें, 840 से गुना करें। तो दोस्तों आप एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। क्या फिट कर लीजिए, आप फिट कर लीजिए कि जब भी हम किसी संख्या की गुना 0 से करते हैं, चाहे तो 0 की किसी संख्या में गुना करें या दोस्तों 0 का किसी संख्या में भाग करें, पूरी संख्या क्या हो जाती है, पूरी संख्या हो जाती है 0। चाहे तो किसी संख्या गुना 0 में करें या किसी संख्या में 0 का भाग दें, पूरी संख्या क्या हो जाती है 0। तो अब आप मुझे बताएंगे जब हम 0 गुना इन सब में करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। तो मैं क्या लिख लूंगा 1 2 3, कितनी संख्या 2 2 4 5 4 5, मैंने 5 0 ले लिया। अब पहले वाले के नीचे क्या लगाएंगे, गुना का निशान लगाएंगे। 4 गुना 0 में करी 0 की 0, 4 गुना 7 में करी 7 चौक 28 को 8 का हासिल लगे कितने 2 हासिल लगे 2 भैया, 4 छिंग 24 24 और 2 26 26 को 6 का हासिल लगे 2, 4 चौक 16 16 और 2 18 को 8 का हासिल लगा 1, 4 छिंग 24 24 और 1 25, इस वाले के नीचे भी गुना इस वाले के नीचे भी गुना। अब 8 गुना 0 में करेंगे भैया, तो 8 गुना 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 गुना 7 में करेंगे 8 7 56 56 को 6 का हासिल लगे कितने भैया, हासिल लगे 5, 8 गुना किस में करी
8 छिंग 48, 48 5 कितने हो गए 48 2 50 और 3 53, 53 को 3 का हासिल लगे कितने भैया, हासिल लगे 5, 8 चौक 32, 32 और 5, 32 5 हो गए 37, 37 को 7 का हासिल लगे 3, 8 छिंग 48, 48 और 3 कितने हो गए 48, 3 हो गए 51, कितना 51, 0 0 8 6 6 12, 8 3 11 1 12, 7 4 11 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 5 के 5, मतलब 54 22 28 00, 54 22 28 00 हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो गुना के सवाल है नहीं, इकेरी दूरी और तीसरी गुना भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है जब हमारी पॉइंट वाली गुना आ जाए। कौन सी गुना आ जाए, हमारी पॉइंट वाली गुना आ जाए। तो अब देखते हैं कि हम जब हमारी पॉइंट वाली गुना आएगी तो पॉइंट वाली गुना को हम कैसे करेंगे। मतलब एक बार हम नॉर्मल वाले भाग के सवाल कर ले, फिर हम पॉइंट वाला एक साथ ही लेंगे। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं भाग वाले सवाल। कौन से, भाग वाले सवाल। तो भाग वाले सवाल में जैसे हम ले हैं, जैसे ये है, ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखो 16/8। तो इसका मतलब क्या, ये इसके भाग में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं 16/8, 8 दूनी 16, मतलब पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा भागफल कितना है, भागफल आ गया 2, भागफल आ गया कितना, 2 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हम ले 12 करते हैं, 12 पंजे 7, 12 छिक 72, 12 छिंग 72, कितना बचा, 6 में से 4, 6 में से 2 गए 4, 7 में 7 गए 0। अगली संख्या कितनी, अगली संख्या मैंने ताली भैया 4, अगली संख्या कितनी, 4 ताली मैंने 4, 12 कम 12, 12 में 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बचा 14, 14 6 के कितने बचे 8। अगली संख्या कितनी, अगली संख्या मैंने ताली 6, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते भैया 84, 6 में 4 गए, 6 में से 4 गए बचे 2, 8 में से 8 गए बची 0। अब हमारा पूरा सवाल हो गया खत्म। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ तारते हैं पॉइंट, यहाँ लगाएंगे क्या 0, वहां पॉइंट तारेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 0, वहां पॉइंट तारेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 0। 12 कम 12, 12 कम 12, कितना बचा 8 बचा। हम क्या है पॉइंट तार रखा, तो पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे 1 0। मतलब एक चीज और ध्यान रख लो, हम यहाँ पॉइंट एक बार तारेंगे, पॉइंट कितनी बार तारेंगे, एक बार तारेंगे, और बाकी फिर 0 लगाते चले जाएंगे, फिर हम पॉइंट तारने की जरूरत नहीं। मतलब पॉइंट कितनी बार तारना, पॉइंट खाली एक बार तारना, कितनी बार, पॉइंट खाली एक बार तारना। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 होगा, तो कितना होगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, कितना आ गया 8 आ गया, फिर 0। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, 6 आएगा तो कितना आएगा 637.16 पे बार। अब ये बार क्यों लगा दे भैया, बार इसलिए लगा दे मेरे भैया कि जब भी हम कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, क्या होती है, जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो क्या लगा देते हैं उस पर, उसे बार बार ना लिख के उसे क्या लिख देते हैं, उस पर एक ही बार उसे एक बार लिख देते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं बार, मतलब बार। ये क्या है, ये है बार। इसका मतलब है कि 6 बार आ रही है भैया, कितनी आ रही, 6 बार आ रही। तो आप भाग के सवाल कर लेंगे ना, करेंगे। जैसे हम एक सवाल होने में भाग का, हम ले में थोड़ा सा बड़ा ले ले, हम ले ऐसा, इसकी करें 15 से। अब देखो कैसे, मैंने 15 से क्यों लिया, आप समझ जाएंगे। तो 15 छिक्का कितना होगा, मतलब दो संख्या में भाग करना, 15 छिक्का कितना हो गया, 15 छिक्का हो गया भैया 90, 15 छिक्का कितना हो गया 90। अब 90 में से 90 के कितने बचे 0। अगली संख्या मैंने 41 7, अगली संख्या मैंने 41 7। तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि 7 क्या है, 7 15 से छोटा है, क्या है 7 15 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या और तारेंगे, एक संख्या और तारेंगे। मतलब जब हमारी संख्या इस वाली संख्या से छोटी, मतलब ये वाली संख्या तो छोटी और ये वाली संख्या बड़ी हो, तो हम दो संख्या एक साथ तार लेते हैं। कितनी संख्या, दो संख्या एक साथ तारेंगे। और जब हम दो संख्या एक साथ तारते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक लगा देंगे हम यहाँ 0। समझो, अगर हमने एक संख्या तारी है तो कुछ नहीं लगाएंगे, हमने दो संख्या तारी है तो हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। हमने 3 संख्या तारी है तो हम कितनी 2 0 लगाएंगे। हमने 4 संख्या एक साथ तारी तो कितनी, हम 3 0 लगाएंगे। मतलब हम जितनी संख्या तारते हैं उससे कम 0 लगाएंगे। मतलब अगर हमने एक संख्या तारी है तो उससे कम 0 लगाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक से कम तो कोई लगने का नहीं। तो जैसे हम दो संख्या तारेंगे तो हम कितनी की 0 लगाएंगे, हम लगाएंगे वहां 1 0। कितनी, 1 0। मतलब अगर दो संख्या तारी 1 0, 3 संख्या तारी फिर कितनी 0 2 0। मतलब जितनी भी बड़ी, अगर 50 संख्या तारी तो 0 कितने लगाएंगे, फिर हम 49 लगाएंगे। लेकिन हमें इतनी जरूरत है ही नहीं, बस ये समझ लेके है कि अगर हम दो संख्या तारते तो 1 0 लगाते हैं। तो मैंने एक साथ 7 भी तारा 0 भी तारा, कितनी संख्या तारी मैंने, एक साथ मैंने तार ली दो संख्या, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी भैया 1 0। तो मैंने क्या कर दी, 1 0 लगा दी। अब पढ़ो 15
15 दूनी 30, 15 पैंतीस, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, मतलब 15 चौका 60। कितना बचा भैया? भैया हमारा बच गया 10। कितना बच गया? 10। और अगली संख्या है 6। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। कितना बचा? 1 बचा। अगर अपनी अगली संख्या क्या हमारी? हमारी है ए, 0। हमने 0 उतार ली। अब क्या करेंगे? हम लगाएंगे, हमारी 10 क्या है? कम है 15 से। अब हमारी सवाल में संख्या भी खत्म होगी, तो हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और क्या कर देंगे? हम एक 0 उतार लेंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे, क्या उतारेंगे? 0। और 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। कितना आ गया? 10। फिर आ जाएगा, फिर हम पॉइंट तारा का फिर 0 लगा लेंगे, 15 छिक्का 90, मतलब हर बार 6 6 6 आएगा। तो इसे हम कितने लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 60 47.666 ना लिख के कितनी बार लिखेंगे? मैंने अभी बताया था क्या लगा देंगे? 6 पे बार लगा देंगे, मतलब 6 पे एक बार में ही बार लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो भाग के सवाल कर लोगे ना, करोगे? अब ये तो भाग के नॉर्मल वाले सवाल है, लेकिन अगर भाग में पॉइंट आ जाए, जोड़ने में पॉइंट आ जाए, घटाने में पॉइंट आ जाए, तो ये इनमें क्या आती है? ये पॉइंट वाले घटाना, जोड़ना, गुना करना, भाग करना आपके सिलेबस में है, और ये आपसे पूछा जाएगा सवाल, तो आप उसमें गलती करेंगे तो हम अब वो वाले सीखेंगे। तो मैं इसे क्या करूं? मैं इसको मिटो दूं भैया। मैं इसे क्या कर रहा हूं? मैं इसे रफ कर रहा हूं, और अब हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे हम? हेडिंग डाल लेंगे कि जोड़ना घटाने को मैं डालूंगा। रुक जाओ, हेडिंग आप सब ना अब डाल लेंगे, मैं डालूंगा हेडिंग। जोड़ना घटाना गुना और भाग, ये हम दशमलव के रूप में सीखे। कैसे? दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में कैसे? मतलब अगर जोड़ने में दशमलव दे दे तो कैसे जोड़ेंगे? घटाने में दशमलव दे दे तो कैसे घटाएंगे? गुना में दशमलव दे दे, गुना में कैसे करेंगे? भाग में दशमलव दे दे तो हम कैसे करेंगे? अब दोस्तों हम सीखेंगे वे। अब देखो बोर्ड की तरफ, सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ने वाले में। जोड़ने वाले में ज्यादातर कर लेते हैं सबसे पहले जोड़ने में। अब जोड़ने में देखो कैसे करेंगे। जैसे अगर कहीं लिख रहा हो, क्या लिख रहा? अगर कहीं लिख रहा हो तो अब आप इसे कैसे जोड़ेंगे? मतलब 6.70 कितना? 6.70 और 96.30, 6.70 और 96.30। तो दोस्तों इसका क्या तरीका? देखो इसका तरीका है, तो देखो पहले संख्या लिख लो। ऐसी क्या लिख लो? पहले संख्या लिख लो। मतलब ऐसा करें, हम इस वाले हिस्से में जोड़ के करेंगे, इस वाले में घटा कर लेंगे। हम संख्या लिखेंगे 6.70, 6.70। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे क्या लगाना भैया? हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। क्या लगाना? पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो हमारा पॉइंट कहाँ? पॉइंट है, पॉइंट का नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या? पॉइंट के बाद है 3, 0 लगा दी। पॉइंट के बाद कितनी है? 6 है और 9 है, 6 और 9 है। अब जोड़ लो, 0 की 0, 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 6 12 एक हासिल का, 13 को 3 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दे, मतलब कितना आ गया? ये आ गया भैया हमारा 103.00। डबल जीरो कोई मतलब होता ही नहीं, तो क्या लिखो? देखो जब भी पॉइंट के बाद 1 0 हो, 2 0 हो, 10 0 हो, 50 0, 100 0, 1000 0, पॉइंट के बाद उनका कोई मतलब नहीं होता। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या, हमारा कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आया होगा। अब और देखते हैं, मतलब ये तो एक सवाल था, भी हम और देखते हैं। हम लिखे जैसे 0.660 प्लस 9.70 प्लस 0.046 बिल्कुल अपना मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट से नहीं हटेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या था? कॉन्सेप्ट में था कि पॉइंट के नीचे में क्या रखना? पॉइंट ही रखना। बस सीधी सी बात है, दिमाग में ठूस कर रखो कि भैया ने बताया था कि पॉइंट के नीचे क्या रखना? मैं पॉइंट रखना। तो क्या रखेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। क्या रख करेंगे? 0 पॉइंट, इससे दूसरे वाले मार्कर से कर ले मैं 0.60। दूसरे वाले में क्या? पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर वाली संख्या इधर, और 7 0 ऐसी की ऐसी। उसमें क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 4 6, और इधर क्या है? पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 की 0। बताओ किसी कोई दिक्कत? लिखो 6 के 6, 4 के 4, 0 की 0, 7 6 13 को 3 का हासिल लगा 1 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा भैया 10.3046, 10.3046 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप पॉइंट वाले क्या कि आप पॉइंट वाले जोड़ के सवाल कर लेंगे। एक आधा सवाल और देखा, थोड़ा सा हार्ड वाले सवाल और देख ले, मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, देखा कौन से हमारे पास है। वैसे तो दोस्तों मेरे पास सब नॉर्मली लिखे हुए हैं, पर और देखने चलो। हम लेवा अगला सवाल, जैसे ये सवाल है, तो बस हमें अपने कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना। ऐसा करो, इसके पास इससे पॉइंट हटा दो, मतलब इसे 943 ऐसे का है, ऐसी का ऐसे लिखो। हम क्या करेंगे, 30 का 30 और 36 का 36, मतलब 30.36 ऐसे का ऐसी। इसके बाद कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या है, 707 है, और क्या है, और क्या भैया ये है इधर 0। इसके बाद में 943। अब 943 के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 943 हम क्या लिखेंगे, पॉइंट से इधर लिखेंगे 3 4 9, 3 4 9। अब ये क्या, यहाँ चाहे अपने माई से पॉइंट लगा सकते हैं, अपनी माई से पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं तो पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट के बाद मुझे 3 0 रखनी पड़ेगी। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पॉइंट के बाद में, कि पॉइंट के बाद में चाहे कितनी भी संख्या, उनका कोई भी मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद में 1 संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या, उनका कोई भी मतलब नहीं होता। तो पॉइंट के बाद में संख्या है तो उनको कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या करोगे, इन्हें मिटा ही दो ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या करेंगे भैया, हम इन्हें जोड़ेंगे। देखो 7 के 7, 6 के 6, 7 और 3 10, 7 और 3 क्या हो गया 10 की 0, हासिल लगा 1, 0 0 3 और 1 4, मतलब ये पॉइंट हम पॉइंट ऐसे लगा देंगे। 4 और 3 7, 9 के 9, 9 के 9, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 974.067, 974.067। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पॉइंट वाले जोड़ के सवाल सीख लिए होंगे। बस अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहना है। क्या करना, कि भैया ने बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, बाकी चाहे कुछ भी कहता रहो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और सवाल आपको करके आगे बढ़े हो। तो भैया समझ में आया नहीं आया, अब देखते हैं पॉइंट का घटाना, मतलब दशमलव का घटाना। अब देखते हैं हम घटाने वाले सवाल। घटाने वाले सवाल भी दोस्तों बस हम इसके अंदर कर गए, इसके अंदर करेंगे। कैसे, जैसे हमारा लिख रहा 70.20 माइनस 46.30, हमें क्या करना, ये घटाना है। तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली, जब घटाएंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या ऊपर रखेंगे। 70 बड़ा 40, 70 बड़ा है तो 70.20.30 और 40 का 40, 0 में से 0 गई 0। हम पहले एक यहाँ लेके आएंगे और फिर हम कहाँ लेके जाएंगे, एक आगे लेके जाएंगे। तो 12 12 में से 3 गए, 12 में से 3 कितने में, 12 में से 3 गए बचे 9। पॉइंट का पॉइंट ऐसी का ऐसी। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ बचा होगा बीच वाली संख्या बचा होगा 9। 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए कितने बचे 3, और 6 में से 4 गए बचे 2, मतलब कितना हो गया 23.90। कितना भैया 23.90 आ गया। कितना आ गया भैया 23.90। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने, मतलब जैसे जोड़ वाला है ना, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी है, बस क्या अपने वाले कॉन्सेप्ट पे डटे रहना। जैसे हम और सवाल देगा तुम्हें, और ले लो भैया सवाल। क्या सवाल ले हम सवाल ले लें, कोई भी संख्या रख लो अपने पास से। देखो मेरे पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं ना, है जैसे कुछ सवाल लिखे हुए हैं 8.5 माइनस का 3.2, 3.2। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या ऊपर, 8.5 ऊपर, 3.2 नीचे, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट का पॉइंट, 8 में 3 गए 5, तो 5.3 आ गया। कितना आ गया 5.3 आ गया। जैसे हमारे पास सवाल है, क्या हमारे पास सवाल है 25.7, 25.7, 25.7 और 13.45 माइनस 13.45। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। 25.7 ऐसी का ऐसी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 45 भी ऐसी और 13 भी ऐसी। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट ऐसी, 5 में 3 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, तो 12.15। कितना गया भैया 12.15। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्या करा होगा, आपने वाले सवाल सीख लिए होंगे। जैसे हम एक सवाल ले, क्या ले, हम एक सवाल और ले, दे रखा सवाल 100.5,
100.5 और माइनस का कितना, माइनस का 49.8, माइनस का 49.8। 100.5 और माइनस का 49.8 है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 100.5 ऐसी का ऐसी और 49 का 49 और 0.8 का 8। मतलब बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। आप इतना ध्यान रखो कि पॉइंट के नीचे क्या रखना, मुझे पॉइंट रखना। बीच वाली संख्या तो यहाँ ले जाओ, 10 10 में से 10 15 15 में से 8 गए, कितने बचे, 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7। कितने बचे, 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7। पॉइंट का पॉइंट था रखा, ऐसी का ऐसी। अब 9 में से 9 गए 0। अब 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 9 में से 4 गए 5। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 50.7। कितना आ गया, 50.7। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्या होगा, आपके घटा वाले सवाल भी समझ में आगे होंगे। तो घटा वाले सवाल कर लोगे भैया, मतलब जोड़ वाले पॉइंट के सवाल होंगे, घटा वाले पॉइंट के सवाल होंगे। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं गुना वाले पॉइंट के सवाल। कौन से, अब हम देखते हैं गुना वाले पॉइंट के सवाल। गुना दोस्तों देखते हैं कि हम गुना वाले भी हम इतने में निपटा दें, फिर हमें क्या करना है, हमें भाग वाले भी तो निपटाने, बाकी इस वाले से हम भाग वाले निपटा देंगे। तो गुना वाले देखते हैं, जैसे 0.3 2.3 गुना 4.5, 2.3 गुना 4.5। अब कैसे सवाल होगा भैया, जैसे हम नॉर्मल गुना के सवाल करते आते, बस ऐसी गुना का सवाल करना है। आप इसकी गुना तो कर सकते हो ना। क्या करेंगे हम, 23 लिखेंगे और 45 लिखेंगे। मतलब अभी पॉइंट को क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ। 5 से 15, 15 को 5 का हासिल लगा क्या, 1। 5 दूनी 10, 10 और 1 11 गुना 3 चौक 12 को 2 का हासिल लगा 1। 4 दूनी 8 और 1 9। 5 2 और 1 3 9 और 1 10। मतलब कितना आ गया, मतलब ये आ गया भैया 10 35। कितना आ गया भैया, जब 2.3 में 4.5 ही गुना करेंगे तो कितना है, ये आ गया हमारा 10 35। तब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, डायरेक्ट 10 35 मतलब जब हम लोग गुना करेंगे 10 35 था, लेकिन इसमें तो दो पॉइंट भी है, तो हम क्या लगाएंगे, 2 स्थान पर पॉइंट लगा दे। 2 स्थान पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि भैया सवाल में किस स्थान में पॉइंट लगा रखा, एक स्थान ये रहा पॉइंट का, एक स्थान ये रहा, तो हम 2 स्थान में पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा मतलब 10.35। कितना, 10.35। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यानी ये वाले सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम देखें थोड़ा सा एक बड़ा सवाल ले लें, क्या ले, मैं एक बड़ा ले लें। बड़ा सवाल क्या हमारा, मार्कर कहाँ गया दोस्तों, दूसरा वाला। चलो इससे ही करते हैं काम। हम लेते हैं एक बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे हमारा एक मैंने लिख के लेगा हूं, 86.77 गुना 86.77 गुना 36.5, 36.5। अब क्या करेंगे, मतलब पॉइंट लगा रखे तो हम डायरेक्ट पहले गुना करेंगे। हमें दिख रहा है कि 3 संख्या की गुना है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे डायरेक्ट। हम इसे लिखेंगे 86.77 गुना 365 गुना 365। 5 7 35 को 5 का हासिल लगे, कितने हासिल लगे, 3। 5 7 35 को 5 का हासिल लगे 3। 5 7 35 और 3 38 को 8 का हासिल लगे 3। 5 6 30 और 3 33 को 3 का हासिल लगे 3। 5 8 40 40 और 3 भैया 43। गुना का निशान लगा दिया। मतलब जो पहली वाली गुना सीखी थी, पहले हमें नॉर्मल वाली गुना ही करनी है भैया। 6 7 42 को 2 का हासिल लगा 4। 6 7 42 42 और 4 46 को 6 का हासिल लगे 4। 6 3 36 36 और 4 40 के 4 का हासिल लगे 4। 6 8 48 48 और 4 कितने हो गए, 48 4 हो गए भैया 52। 48 4 हो गए 52। इसके नीचे भी गुना, इसके नीचे भी गुना, 2 गुना के निशान लग लो। 7 21 को 1 का हासिल लगा 2। 7 21 21 और 2 23 को 2 23 को 3 का हासिल लगे 2। 3 6 18 18 2 20 की 0 हासिल लगे 2। 3 8 24 24 और 2 26। 5 8 और 2 10। 6 3 9 और 1 10 और 1 11। 3 3 और 3 6। 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7। 4 और 2 6 6 5 11 2 और 1 3। मतलब ये आया 31 67 105। 31 67 105 आया। अब पॉइंट के स्थान पर लगाऊं भैया तो सीधी सी गुना ही है। अब हमारा क्या लगाना, हमें पॉइंट भी तो लगाना है, तो हम देखेंगे पॉइंट के स्थान पर लगेगा। हमारा देखेंगे पॉइंट तो 2 स्थान ये रहे और 1 स्थान ये रहा। कितने स्थान पर ऊपर पॉइंट लग रहे हैं, 3 में देखो 1 2 और 1, मतलब 3 स्थान पर पॉइंट लग रहा था। क्या करेंगे, 1 2 3 3 स्थान पर पॉइंट लगाते हैं तो उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा भैया हमारा 67.105। 31 67.105। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्या करोगा, आपने भाग के सवाल भी गुना के सवाल भी सीख लोगे। मतलब ये गुना के सवाल करने
आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं भाग। अब हम क्या देखते हैं, अब हम करते हैं भाग के सवाल। दोस्तों इधर से थोड़ा मिट जाएगा तो हम भाग के सवाल करेंगे। हम मैं गुना वाले सवाल मिटा रहा हूँ या एक आध सवाल गुना को और करावे, बताओ। मतलब एक सवाल ऐसा भी कर लो, चलो 32 यानी 3.5 3.2 गुना 5। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 से 15 1 16, 160 हो गया। पॉइंट कितने स्थान पे लगा, एक स्थान पे, तो 1 लगा देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। तो भैया ये इस तरह के सवाल थे, आप इस तरह के सभी सवाल कर सकते हो, इसी तरह के सब सवाल कर सकते हो। और आप एक काम करना, जो भी पढ़ रहा है मेरे से वो 10 सवाल जोड़ वाले पॉइंट के, 10 सवाल माइनस वाले और 10 सवाल गुना वाले, ये सब सवालों के जवाब कहाँ देगा, ये सब सवालों के जवाब मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कहीं में कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो भैया मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल करने आ रहे होंगे। अब कहाँ चलते हैं भैया, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किसके, अगले सवालों की तरफ। अब अगला हम देखते हैं भाग वाले सवाल। कौन से भैया, हम देखते हैं भाग वाले सवाल। तो मैं इसे मिटा दूं और भाग इधर ही कर लेंगे हम। तो भैया हेडिंग कर लेंगे भाग, किसके, भाग के सवाल। भाग, भाग का निशान ऐसा है, मैंने नॉर्मल तो भाग वाले सवाल सिखा दिए। अब क्या सीखते हैं, अब हम सीखते हैं पॉइंट वाले भाग के सवाल। कौन से, अब दोस्तों हम सीखते हैं पॉइंट वाले भाग के सवाल। अब कुछ पॉइंट वाले सवाल मैं भाग के जैसे लिख लूं, हम लिख रहे हैं भैया पॉइंट वाला सवाल है जैसे 9.6 और भाग क्या, 9.6 और भाग क्या दे रखा, 9.6 भाग दे रखा भैया 4। भाग क्या दे रखा, 4। भाग कितना दे रखा, भाग दे रखा 4। मतलब ये सवाल देखो कितने तरीके से लिखा जाए, ये इस तरीके से भी लिखा हुआ सकता है 9.6 और भाग क्या, भाग 4। और या करके ये इस तरह से भी आ सकता है कि 9.6 बटे 4। मतलब ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है, मतलब किसी भी तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तीनों तरीके से क्या भैया, हमारा तीनों तरीके से सही है। अब देखते हैं, हम लिखेंगे भैया, हल करेंगे तो हम लिख देंगे कि 9.6 बटे 4। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, जाएगा 46। मतलब 96 पॉइंट कितना हो गया, ये 96.40 बन गया। बताओ कोई दिक्कत, मतलब 96 में 40 का भाग देना, मतलब 96 में क्या करना, 40 का भाग देना। 40 दूनी कितना होगा, 40 दूनी होगा 80। कितना बचा, 6 तो बचा, 9 में 60 का 1 ही बचा। पॉइंट तारेंगे, 1 जीरो हम तार लेंगे। 4 चौक कितना हो गया, 4 पंजे 4 चौक 16, 160 पूरा का पूरा कट गया। मतलब कितना आ गया, ये आ जाएगा 2.4। कितना आ गया भैया, 2.4। क्या भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्या होगा, आपके सवाल समझ में आया होगा। हम जैसे अगला सवाल देखते हैं, हम क्या देखते हैं अगला सवाल भैया, हम देखते हैं अगला सवाल। इसमें मैंने सवाल कुछ लिख रखे हैं और देखना है। जैसे सवाल है हमारा, छत्तीस पॉइंट तीन 36.3 भाग 36.3 भाग 8, 36.3 भाग 8। तो क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे पहले 36.3 बटे 8, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, तो कितना आ गया, जाएगा 363 बटे 80। अब करो, क्या करें भैया, करें 8 चौक 32, 8 8 8 से 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 320 बार कट जाएगा। 3 के 3, 6 में से 4 के कितने बचे, 6 में से 4 2 गए बचे 4 और 0 की 0, कितना बचा, ये आ गया 43। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद हम क्या डाल लेंगे, 1 0। 8 पंजे 40, जब दोस्तों 8 पंजे 40 पड़ेगा तो 400 बार पूरा चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब कितना बचा, बचा 30। पॉइंट लगा रखा, क्या ताल लेंगे हम ताल लेंगे 0। क्या तालेंगे हम, 0। और पढ़ो 8 8 2 16 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 3 बजे, मतलब 3 8 8 2 16 8 क्या 24, 8 क्या 24 मतलब 240 बार चल जाएगा। कितना बचा, 60 आ गया। पॉइंट तार रखा 0, 8 पंजे 40, यानी पॉइंट तारेंगे तो 1 0 तालेंगे। 8 6 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मतलब 560 बार, कितना आ गया, बचा 40। पॉइंट तार रखा 0, 8 पंजे 40 मतलब 400 बार पूरा का पूरा भैया हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 बार पूरा का पूरा कट जाएगा। तो भैया बताओ समझ में आया नहीं आया। अगर अब बाई चांस ऐसा देते हैं कि दोनों संख्या में भाग देते, दोनों संख्या में कैसे भाग देवे,
जैसे करें, मैं कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं घटा वाले सवाल मिटा दूं और यहाँ करके देखेंगे। भाई अभी तो एक संख्या में भाग दे रखा था, अब क्या करें, दोनों संख्या में भाग देते। जैसे हम करें, जैसे दोस्तों ऐसे देते हैं कि 870.60 भाग देते हैं 64.2, 64.2। तो क्या करेंगे, पहले से हम इसे नॉर्मल वाली संख्या में हम बदलेंगे। कैसे, हम लिखेंगे 870.60 और बटे 64.2, 64.2। अब ध्यान रखना, जैसे 2 लिख रहा तो इसके पीछे एक जीरो हम अपने पास से बढ़ा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे 2 लिख रहा तो इसके पीछे एक जीरो अपने पास से बढ़ा सकते हैं। पॉइंट हटेगा ऊपर कितना जाएगा, ऊपर 2 जीरो जाएगी। पॉइंट हटेगा नीचे कितनी जाएगी, 2 जीरो जाएंगी। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी भैया, कैंसिल। अब जाएगा 870 बटे में क्या, बटे में आ गया 64/20। एक जीरो से एक जीरो हमारी कटेगी, एक जीरो से एक जीरो क्या होगी भैया, हमारी कटेगी। तो आ गया 870 और अब क्या 600 से क्या करेंगे इसमें भैया, 642 से इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 642 से इसमें भाग दे देंगे। 642 से करो भैया, 642 से कम 642 कितनी बार चला, एक बार चला। कितनी बार बचा, 10 में से 2 के कितने बचे, 8। 7 में 6 में से कितने गए, 6 में से 4 गए, कितने बचे, बचे 2। और 8 में 7 गया, कितना बचा, 1। कितना ताले वाला ताले, 6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। मतलब देखो 642 है, ये कितना 1286, मतलब डबल बार चल सकता है। देखो ऐसा करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 की गुना 2 में करें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। कितना बचा, 6 में 4 के कितने बचे, 2। 8 बाकी कितने बचेंगे भैया, बचे 2। अब हम क्या तारेंगे, हम यहाँ तारेंगे एक पॉइंट का और एक लगा देंगे हम क्या, 0। अभी हमारी संख्या क्या है, अभी हमारी संख्या कम है, तो हम यहाँ एक पॉइंट 0 तारेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 1 0। अब हम यहाँ एक पॉइंट तारेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, 1 0, क्योंकि अब हमारी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ एक 0 लगाएंगे, यहाँ भी एक 0 तार लेंगे। अब चलाएंगे, 3 बार चल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चिंग 18 1 19। इसमें आ गया 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4। 10 9, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7। 9 के 9 मतलब 74 बच गया। पॉइंट तार रखा है कि हम 0 लगा देंगे, एक बार चल गया 642। कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 9 में 13, 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए 9 और 0 की 0 मतलब 98। मतलब पॉइंट के बाद 2-3 अंक तक निकाल दो तो क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया कि हम भाग के सवाल भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर जोड़ घटा गुना भाग के मैंने सारे टाइप तुम्हें करा दिए, चाहे तो वो पॉइंट दशमलव वाले हो या कैसे भी हो। तो यहाँ तक के हमारे इसके जोड़ घटा गुना भाग के हमारे सवाल, तो आई होप कि आपको ये वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब जो हमारी कल से क्लास होगी वो होगी, कल से हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। इन सवालों को आपको कई बार करके देखना और इनसे संबंधित आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की सारी जो मैथ की बुक होंगे ना, उसमें सभी के सभी सवाल मिल जाएंगे। आप गूगल से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, सारे के सवाल। कम से कम हर टाइप के 100 सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब 100 प्लस सवाल करने, मतलब ये वाले 100 प्लस सवाल, ये वाले 100 प्लस सवाल। अब जो सवाल तुम पे ना हो गए उसे तुम कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, उसके लिए मैं बैठा हूँ। जो सवाल तुमसे ना होगा उसके लिए कहाँ छोड़ देंगे भैया, उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, उसके लिए मैं आपके पास हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और ये क्लास सबके लिए बहुत ही बेनिफिट, यानी उन्हें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि जो ये चीज क्लास पढ़ लेगा ना, उन्हें जब मैं बुक स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो ये बेसिक पॉइंट आप जरूर याद करें। कल से हम भैया हम पढ़ेंगे बोर्ड मार्क्स। तो दोस्तों आज की सेवा समाप्त।